तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है, और अब देखेंगे कि कंपाइलर पहले कौन सा एग्जीक्यूट करता है। रिज़ल्ट की वैल्यू यानी रिज़ल्ट क्या है जिसमें हमने कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं किया, उसका 49, जिसमें हमने ब्रैकेट लगाकर फोर्स किया है कि पहले प्लस ही करें, उसका रिज़ल्ट 81 है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स होते हैं। इन रूल्स की मदद से एक कंपाइलर जो है या एक कंप्यूटर की प्रोसेसर जो होता है वो मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को एक वैल्यू देता है। जैसे होता है ना कि अगर आप एक पार्टी में जाते हैं, यहाँ वहाँ पे अगर एक सियासी लीडर आएगा तो उसकी एक अपनी वैल्यू होगी, उसको एक अलग से ट्रीट किया जाएगा अच्छे से। तो सबसे पहले जो ट्रीट किया जाएगा जो सबसे बड़ा सियासी लीडर आएगा, फिर आएंगे हमारे जो कि बहुत करीबी दोस्त अहबाब हैं, उसके बाद वो रिश्तेदार जो कि हमारे क्लोज़ होते हैं वो, और उसके बाद दूर बार के रिश्तेदार को हम अहमियत देंगे। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटर्स को मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी गई हैं। जैसे हम देखें पोस्ट फिक्स ऑपरेटर को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी गई है। ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा तो तब भी वो पहले एग्जीक्यूट होगा। अगर एक स्टेटमेंट में मुख्तलिफ आ जाए तो वो पहले एग्जीक्यूट होंगे। अगर प्लस प्लस है तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद यूनरी ऑपरेटर, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड, मॉड्यूलस ऑपरेटर, ये एक लेवल पे है। एक स्टेटमेंट के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेटर्स आ जाएं तो वो कंपाइलर सबसे पहले देखेगा कि मल्टीप्लाई, डिवाइड या मॉड्यूलस ऑपरेटर है तो फिर पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद प्लस माइनस की तरफ जाएगा, और बाकी इस तरह से ये चल रहे हैं। तो अब आए प्रैक्टिकल एक एग्जांपल के देखते हैं ये किस तरह से ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल जो है वो काम करते हैं। तो अब मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ और उसको डायरेक्ट प्रिंट में करवाऊँगा। तो प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं। उसके लिए कुछ वेरिएबल्स देख लेते हैं यहाँ, इंट a b c सेमीकोलन। ए के अंदर मैं डाल देता हूँ 4, बी के अंदर मैं डाल देता हूँ 5 और सी के अंदर मैं डाल देता हूँ 9। अब हम इस पे ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस रूल लगाते हैं। अब ये इंटीजर है तो हम इसमें क्या लिखेंगे, रिज़ल्ट को अपलोड करने की कोशिश करते हैं। रिज़ल्ट इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है, और अब देखेंगे कि कंपाइलर पहले कौन सा एग्जीक्यूट करता है। सो यहाँ पे हमने रिज़ल्ट को डिक्लेयर नहीं किया है, पहले मैं यहाँ ऊपर इसको डिक्लेयर करता हूँ। तो अब सही हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे रिज़ल्ट को शो करवाना है। यहाँ मैं लिखता हूँ रिज़ल्ट इक्वल टू। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल अप्लाई हुए हैं किस तरह। पहले उसने देखा है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले है, फिर उसके बाद एडिटिव है यानी प्लस या माइनस होगा। तो एक एक्सप्रेशन के अंदर प्लस भी यूज़ हुआ है और मल्टीप्लाई भी यूज़ हो गया। तो फिर क्या हुआ, पहले उसने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई अप्लाई किया, यानी इसने बी और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 5 9 45। उस 45 को फिर इसने ऐड किया ए की वैल्यू यानी 4 में, यानी 45 प्लस 4 40, जो कि ये आंसर आ गया 49। अब इसके रिवर्स देखते हैं कि अगर हम प्लस को पहले करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर रिज़ल्ट क्या 49 ही आएगा या नहीं। तो देखें पहले हम प्लस अगर करें a प्लस बी का रिज़ल्ट क्या आएगा, 4 प्लस 5 9। फिर उस 9 को c से मल्टीप्लाई करें, 9 9 81। उस केस में फिर 81 रिज़ल्ट आता है, जबकि इस केस में आ रहा है 49। इसको मैं आपके को बताता हूँ किस तरह से होगा। अब मैं ब्रैकेट लगाता हूँ a प्लस बी के अराउंड, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय c। तो अब ये क्या करेगा, अब हमने जब ब्रैकेट लगा दिया, अब हम इसको कह रहे हैं पहले प्लस ही करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है इसको c के साथ। आल्दो मल्टीप्लिकेशन की हाईएस्ट वैल्यू है सी लैंग्वेज कंपाइलर के लिए,
लेकिन अब मैं क्योंकि उसको फोर्स कर रहा हूँ कि मैंने पहले प्लस करना है, यानी मैं चाहता हूँ 81 रिज़ल्ट आए ना कि 49। तो मैं अब इसको रन करके देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट 81 शो हुआ है। तो ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें थी। अब क्योंकि ऊपर इसको मैं रिज़ल्ट 1 कह देता हूँ, रिज़ल्ट 1, और यहाँ पे मैं एक रिज़ल्ट को भी शो करवा देता हूँ, और फिर मैं इसको इसके लिए भी परसेंटेज टी लगाता हूँ, और फिर रिज़ल्ट 1 की वैल्यू, और यहाँ पे रिज़ल्ट और कॉमा रिज़ल्ट 1। तो अब थोड़ी आउटपुट में हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो रिज़ल्ट 1 जो है वो क्या है, इसको हमने क्योंकि ऊपर डिक्लेयर नहीं किया है इसलिए इसने एरर दिया है। सो इसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अब देखते हैं, ये देखें अब सही आ गया रिज़ल्ट। रिज़ल्ट की वैल्यू यानी रिज़ल्ट क्या है जिसमें हमने कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं किया, उसका 49। जिसमें हमने ब्रैकेट लगाकर फोर्स किया है कि पहले प्लस ही करें, उसका रिज़ल्ट 81 आया है। तो ये तो था, ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस अप्लाई कर रहा है। और ये वैसे मैथमेटिक्स में भी यही रूल्स अप्लाई होते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस के। तो इनको आपने अच्छे से समझ लेना है, इसको प्रैक्टिस करना है आपने बड़ी बड़ी एक्सप्रेशंस में। तो ये आपको प्रोग्रामिंग में काफ़ी काम आने वाले हैं।